सो है एवरीवन, क्या हाल चाल। सो गाइस, मेरा नाम है अभी एन। इस टाइम पे आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फील। सो गाइस, आपको पता ही है मैं एक चैलेंज लेके बैठा हूँ कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा मैं खुद को नहीं दिखाऊंगा। तो लेट्स सी कि आप कब तक मुझे शो करते हो। एंड लेट्स सी, ये स्टोरियाँ मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में, बट एक एआई कार्टून के जरिए। यानी कि मेरा ही कैरेक्टर वहाँ पर बैठा रहेगा, वॉइस ओवर करेगा एंड स्टोरी में जान डालेगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर, बिकॉज स्टोरी बहुत धांसू होने वाली है। नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना याद। सो दोस्तों, जो मैं कहानी आज आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। वो एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में उस गांव के लोग आज भी बातें करते हैं। इंडिया के अंदर एक छोटा सा गांव, जहाँ रात होते ही लोग अपने घर के अंदर बंद हो जाते हैं। उस गांव की हर दीवारों पर एक लाइन लिखी होती है, ओ स्त्री, कल आना। गांव वालों का मानना था कि रात के 2 बजे वो लौट कर आती है। उस गांव में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अब तक जिसने भी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने की गलती की है, वो इंसान आज तक कभी किसी को अगले दिन मिला ही नहीं। इस स्टोरी एक रवि नाम के लड़के की है, जो एक दिन देर रात अपने घर वापस आ रहा था। इसलिए वो गांव के अंदर घुसता है। वो देखता है कि गांव के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई है। डॉग्स पे ना कुत्ते भौंक रहे हैं, ना हवाओं तक के चलने की आवाज़ है। उस दिन रवि ने उसे पहली बार देखा था। एक औरत लाल साड़ी में। उस औरत का चेहरा उसके बालों के पीछे छिपा हुआ था। उसके पैर धरती पर नहीं थे, लेकिन उसकी मुस्कान अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। ये देखते ही रवि अपनी जान बचाकर अपने घर की ओर भागना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके घर की लाइट अचानक से चली जाती है। तभी उसके घर के दरवाजे पर जोरदार नॉक 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 होने लगता है। ये सब देखने के बाद उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी माँ रवि से कहती है, बेटा दरवाजा मत खोलना। उसकी माँ उससे बार बार बोलती है, बेटा वो आ गई है, वो आ गई है। पूरे घर में सिर्फ जोरदार सांसों की आवाजें आ रही थी। कुछ ही सेकंडों के बाद वो दस्तक और तेज होने लगी कि रवि की नजर तभी दीवार पर लिखे उस लाइन पर पड़ती है। वहां लिखा था, ओ स्त्री, कल आना। लेकिन तभी वहां पर कुछ बहुत अजीब होने लगा। दीवार पर जो शब्द लिखे हुए थे वो अचानक से ही बदल गए थे। अब वहां पर लिखा हुआ था कि अब मैं अंदर आऊंगी। रवि इतना परेशान हो चुका था कि वो जानना चाहता था कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जानने के लिए उसने अपने गांव के पुराने मंदिर के एक पुजारी से बात की। पुजारी ने उस गांव के बारे में उसे बहुत कुछ बताया। पुजारी ने रवि को एक बात कही कि अब वो सिर्फ बाहर नहीं आती, अब वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर पुजारी जी रवि को मंदिर के अंदर लेकर गए, जहां उन्होंने रवि को एक बहुत ही श्रापित किताब के बारे में बताया। पुजारी जी उसे बताते हैं कि बात कुछ साल पहले की है, जहां पर एक औरत को एक बहुत ही दुष्ट आदमी ने जिंदा जला दिया था। तो आज वही औरत उस गांव में भटकती है और सभी मर्दों से अपना बदला लेना चाहती है। पुजारी बताते हैं कि उस औरत ने मरने से पहले उस गांव के सभी मर्दों को एक श्राप दिया था कि मैं हर साल लौटूंगी और हर साल किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहानी सुनने के बाद जैसे ही रवि किताब बंद करता है, उस मंदिर के घंटे अनजाने ढंग से बजने लगते हैं। रवि ने जैसे ही डर के मारे पीछे मुड़ के देखा, वो इस बार उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। रवि का पूरा शरीर डर से जम चुका था। वो ना ही भाग पा रहा था और ना ही चिल्ला पा रहा था। फिर वो अचानक से रवि के बहुत पास आ जाती है और उसके कान में कुछ तो फुसफुसाती है। उसने रवि के कान में कहा था, तुम्हारा नाम भी अब उन लोगों में लिखा जा चुका है। ये सुनकर रवि की सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है और वो जान बचाकर मंदिर से भागता है। लेकिन जैसे ही
रवि मंदिर के बाहर आता है। वो देखता है कि वो गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। पूरा गांव सुनसान हो चुका था, एकदम वीराना, जिससे वहां पर कभी कोई रहता ही नहीं था। और रवि जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसके घर के अंदर से किसी के दस्तक की आवाज आने लगती है, जैसे अंदर कोई है। और रवि जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो दीवार पे इस बार लिखा हुआ था, अब मैं अंदर आऊंगी। सो दोस्तों, अगर ऐसी ही दस्तक रात रात आपके घर के अंदर भी होती है तो आप भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि बाहर वो वही खड़ी है और वो शायद आपका ही इंतजार कर रही है। तो चलिए अब मैं चाहता हूँ, अभी को थोड़ा सा डर अब मुझे भी लग रहा है, नॉक नॉक कहीं मेरे घर ना हो जाए।